हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के साइंस के चैनल पे। सो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी चैप्टर नंबर 4, मेटल एंड नॉन मेटल्स। सो ओपन योर बुक, टेक आउट योर पेंसिल एंड कॉपी ऑल्सो। एंड इफ अगर आप लोगों में नए स्टूडेंट है कोई या कोई पुराना है जिन्होंने अभी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के एक्सरसाइज सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास नहीं देखी है, तो वो सब स्टूडेंट क्या करेंगे, देख लेंगे। चैनल पे एडेड है, ठीक है। वीडियोस आर अवेलेबल ऑन दी चैनल। तो आप लोग चैनल पे जाएंगे, आप सबको मैम ने बता दिया है अपनी पुरानी वीडियोस को कैसे सर्च करके कैसे वॉच करना है, ठीक है। तो आप लोग अपनी पुरानी वीडियोस को वहाँ पे वॉच कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो को आप लोग देखेंगे। साथ ही साथ आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आप लोग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो स्टार्ट रिवीजन। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे। पुराने वीडियोस देखिए, जहाँ पे आप जो चीज़ भूल रहे हैं सारी चीज़ें रिकॉर्डेड वे में हैं। तो आप लोग रिवीजन करिए अच्छे से, और आप सबको अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको इस बार एग्ज़ाम में। लॉकडाउन है बट हमें अच्छे से पढ़ना है। स्कूल ओपन नहीं है बट आप लोग की स्टडीज़ में इससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैम आपको अगर बुक से लाइन वाइज पढ़ा रही हैं तो यह आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईमानदारी से आप लोग डेली पढ़ाई करिए और अच्छे मार्क्स लाइए अपने पेरेंट्स के लिए। और जो आपके मोबाइल फ़ोन है, जो स्क्रीन आपकी चल रही है वीडियो, यहाँ पे एक वी शेप शाइन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या ओपन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका नीचे फ़ोन पे क्या ओपन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होके आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के लिंक अवेलेबल है, मैम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक इन दोनों चैप्टर की वर्क कंप्लीट नहीं किए हैं, सब कुछ अवेलेबल है, वो लोग क्या करेंगे, आराम से कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें एडेड हैं। सो 8th क्लास के बच्चों, आप लोग को साइंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करने हैं टेस्ट में, ठीक है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आप लोग के एग्ज़ाम में, तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से उसको गेन करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं आप लोगों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एक्सप्लेनेशन क्लास, और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे। तो ओपन योर बुक, पेज नंबर 45। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 4, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट डिस्कस्ड हो चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज़ ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कस्ड, और ये वाला पार्ट मैम ने पहले भी आपको बताया और आज फिर आपसे बता रही हैं क्या, कि ये जो पार्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये पार्ट आपका, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे लाइक 9th 10th में या 11th 12th की जो केमिस्ट्री है, वहाँ पे आपका ये साइंस जाके केमिस्ट्री की जो अलग सब्जेक्ट निकल के आएगी, वहाँ पे आप मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, जिसमें ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जिससे आप हायर क्लासेस में जाएं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो नई चीज़ें पढ़ने में और डीप चीज़ें पढ़ने में। तो ये जो जनरल स्टडी है आपकी 8th तक की स्टडी कैसी होती है, जनरल स्टडी होती है, जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मेटल्स नॉन मेटल्स, ये छोटे छोटे से डिफ्रेंशिएशन है जो आपको 11th 12th में अगेन आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से आप लोग बड़े होंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे, तो उसकी तैयारी अभी से करते चलिए, अभी से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए साइंस में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको 11th 12th में फिर से मिलेगा और 9th 10th में भी मिलेगा। सो इसे अच्छे से पढ़िए, और दोनों के बीच का डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस के 9 पॉइंट है, और 9 पॉइंट मैम ने एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है। पूरे के पूरे पॉइंट को मैम ने पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग क्या करिए, पार्ट 1 वीडियो एक्सप्लेनेशन का ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। लाइक मेटेलिक क्लस्टर का क्या मतलब होता है, ये सब मैम आपको बता चुकी है, इसलिए इस वीडियो में तो रिवीजन नहीं होगा। नाउ ओपन दी पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 में क्या हमने पढ़ा था, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2, ये सब भी हमने देख लिया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमने पढ़ा था, लाइक कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल्स
एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कुकिंग वेसल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए हम लोग उसमें अच्छे से खाने बना लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ ओपन द पेज नंबर 42। तो यहाँ पे जो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग टिक मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो मैम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देंगी वो आपका कितना होगा, चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट से सिर्फ 15% एमसीक्यू होंगे, बाकी के 12 एमसीक्यू मैम एक्सप्लेनेशन वीडियो के बेस्ड पे एमसीक्यू बनाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान से पूरे एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के वीडियो को देखिए, क्योंकि मैम आपकी क्या है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ही एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनाएंगी। तो आप लोग को अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, सबको फुल मार्क्स लाने हैं। ओके स्टूडेंट, स्टडी हार्ड, सबको फुल मार्क्स लाने हैं। आप लोग घर में आराम से पढ़ाई करिए और सबको फुल मार्क्स लाने हैं। ना उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज क्या था हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने मेटल और नॉन मेटल की यहाँ पे देखी थी पूरी की पूरी, कि जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो क्या रिएक्शन होती है यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन भी शो की हुई है, यहाँ पे भी शो की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बनाता है, इसमें लिटमस पेपर कैसे चेंज होता है, लिटमस पेपर कैसा होता है, मैम ने आपको बताया हुआ है। लाइक आपने एक बीकर लिया, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये सारे प्रैक्टिकल्स आप लोग परफॉर्म करेंगे लैब में। बीकर में आपने 2 रिएक्शन करवाएं, उसके बाद लिटमस पेपर एक स्ट्रिप की तरह होता है, इसको आप लोग कहाँ पे इस सोल्यूशन में डिप करते हैं। कितना पार्ट डिप करते हैं, पूरा डिप नहीं करते हैं, सिर्फ इतना पार्ट डिप किया जाता है नीचे का। जब आप डिप कर देते हैं तो इस लिटमस पेपर का कलर जो है चेंज हो जाता है। फिर हमें उससे पता चलता है कि जो सोल्यूशन है हमारे पास, जो इसके अंदर लिक्विड है, सोल्यूशन है जिसकी हमने रिएक्शन करवाई है, वो क्या है, एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ऐसे हम करके चेक करते हैं कि जो हमारे हाथ में लिक्विड है वो एसिड नेचर है उसका या बेसिक नेचर है, ठीक है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ से ले तो जो हमारा लेमन है, लेमन का जूस क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। एसिडिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लेमन जूस। और अगर बेस का एक एग्जाम्पल अच्छा सा देखें तो बेस का क्या अच्छा एग्जाम्पल है, सॉल्ट, ठीक है, वाइट सॉल्ट। नाउ यहाँ पे हमने देख लिया था कि ऑक्सीजन रिएक्शन क्या होता है, लिटमस पेपर कैसे टर्न होता है, टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। बेसिक नेचर में क्या होता है, जो हमारा रेड लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज होकर ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिक है, बेस है सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था नॉन मेटल्स के बारे में। तो इसमें एसिडिक था नॉन मेटल्स, ठीक है, एसिडिटी शो कर रहे थे, और इसमें जो लिटमस पेपर था वो इसका अपोजिट टर्न हो रहा था। लाइक यहाँ पे टर्न रेड लिटमस ब्लू, वहाँ पे अपोजिट हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नाउ ओपन पेज नंबर नेक्स्ट। हमने कल की वीडियो क्लास में पढ़ा, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिए। रिएक्शन विद वाटर भी हमने पढ़ा है, वाटर से रिएक्ट करके क्या क्या प्रोसीजर होता है। मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो उसमें एक चीज़ कॉमन थी, क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मतलब अगर हम इन 2 मटेरियल को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, इन 2 मटेरियल को एक बीकर में लेके या कहीं पे भी जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस बन रही है और हीट निकल रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन से क्या क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड हीट, इतनी चीज़ें क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नॉन मेटल्स। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, व्हाट हैपन्स व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो ये भी आपने कल के वीडियो में पढ़ लिया है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, कि मेटल जब रिएक्ट करता है तो क्या ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस बनती है, या नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, येस और नो। तो आपका ऐसे बहुत सारे करके एमसीक्यू बन जाएंगे, 4 ऑप्शन मैम आपकी बना देंगी। ना हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमने ये सारे रिएक्शन विथ एसिड हमने देखे थे। जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या रिएक्शन होती है, सोडियम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे देखिए Na के आगे 2 लिखा हुआ है, सोडियम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, Na,
Na के आगे 2 लिखा है तो यहाँ पे किसको कैसे पढ़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और 2 HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज द फुल फॉर्म HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl भी हमने ले लिया और दोनों को क्या किया, रिएक्ट करवा दिया। हमारे पास क्या बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल गई। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा रिएक्शन विद एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम ही एसिड है, ठीक है, हमने मेटल को रिएक्ट कराया एसिड से तो क्या बन गया, यहाँ पे सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड और क्या बना, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन है। सेकेंड, हमने जब नॉन मेटल को रिएक्ट किया तो नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो नॉन मेटल का बिहेवियर कैसा है, वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता, बट एक एक्सेप्शन केस था सिलिकॉन का, सिलिकॉन रिएक्ट कर जाता है एसिड से। तो यहाँ पे जब हमने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन को रिएक्ट कराया 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बना, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये एक्सेप्शन केस आपको पता होना चाहिए। मैम आपसे MCQ में पूछ सकती हैं कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो एसिड से रिएक्ट होता है, तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे, सिलिकॉन। ठीक है, ऑप्शन में आपके मेटल्स डाल दूंगी मैं, वहाँ पे आप क्या मार्क करेंगे, सिलिकॉन है जो कि रिएक्ट करता है मेटल से। नाउ नेक्स्ट पेज, ओपन पेज नंबर 44। हमने पेज नंबर 44 पे रिएक्शन विद बेसिस देखा था। नाउ रिएक्टिविटी सीरीज। तो कल के वीडियो में भी मैम ने आपको बताया है कि रिएक्टिविटी सीरीज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी आप लोग को कल मैम ने बता दिया था, यहाँ पे आप लोग को डबल स्टार बना लेना है, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, यहाँ पे क्या शो किया है रिएक्टिविटी सीरीज में, मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऊपर वाले मेटल्स है ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। मतलब अगर आप ये हवा, पानी, नॉर्मल चीज़ों से, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में जितनी चीज़ें अवेलेबल है उससे भी रिएक्ट कर जाते हैं। और यहाँ पे जो नीचे साइड है वो बहुत ही कम लीस्ट रिएक्टिव है, लाइक गोल्ड। गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए तो हम उसकी ज्वेलरी पहन लेते हैं, राइट। आपकी जो मम्मी हैं, फादर हैं, वो रिंग पहनते हैं अपने हाथों में, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव है। और अगर वही पोटेशियम और सोडियम की बात की जाए जो आपके मोस्ट रिएक्टिव सीरीज़ में ऊपर साइड प्रेजेंट है, इसको अगर ज्वेलरी बना के पहनेंगे तो ये एयर से और वाटर से रिएक्ट करके हमें, हमारे लिए क्या होगा, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव। और गोल्ड क्या है, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए हम अपने लाइफ में इसको यूज़ भी कर लेते हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। नाउ ओपन पेज नंबर 45। सो पेज नंबर 45 में हम क्या पढ़ रहे थे, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल के बहुत सारे यूजेस यहाँ पे बताए हुए हैं। तो यहाँ से भी आपका MCQ का क्वेश्चन निकल के आराम से बन जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग को यहाँ पे भी पढ़ लेना है। इसको मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके भी काफ़ी सारे पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिए थे। हमारा पॉइंट नंबर 9 था, राइट। पॉइंट नंबर 8 क्या था, मैग्नीशियम इज़ यूज इन क्रैकर्स एंड फायरवर्क्स। ठीक है, मैग्नीशियम कहाँ पे, क्रैकर में यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, मर्करी इज़ यूज फॉर मेकिंग थर्मोमीटर एंड CFLs बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो ये आप 9th पॉइंट के आगे आप लोग डबल स्टार बना लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 9 के आगे आप लोग क्या कर लीजिए, लाइन और डबल स्टार कर लीजिए, बिकॉज ये तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। जो मरकरी है कहाँ पे, आपके थर्मोमीटर, थर्मोमीटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वेयर वी यूज़ थर्मोमीटर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स स्टूडेंट विद योर नेम एंड सेक्शन। ऑलवेज मेंशन योर नेम एंड सेक्शन विद योर कमेंट, ठीक है। अगर आप सेक्शन मेंशन नहीं कर रहे तो अपना नाम तो ज़रूरी मेंशन करिए। सो आपको क्या बताना है, वेयर वी यूज़ थर्मोमीटर। तो मर्करी इज़ यूज फॉर मेकिंग थर्मोमीटर। तो मर्करी एक ऐसा मेटल है जिसको हम थर्मोमीटर बनाने में यूज़ करते हैं एंड CFL बनाने में यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो 9th पॉइंट इसमें क्या है, 9th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। मैम यहीं से क्वेश्चन देंगी। नाउ ओपन पेज नंबर 46। नाउ पॉइंट नंबर 10, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं।
पॉइंट नंबर 10, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। तो यहाँ पे आपको बताया ऐसा क्यों है, बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम क्या है, बहुत ही कम रिएक्टिव है, और रिएक्टिव सीरीज में क्या है, सबसे नीचे मिलते हैं। आप लोग पुराना पेज ओपन करके देख लीजिए, रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए इनकी हम ज्वेलरी बना के पहनते हैं। गोल्ड इज मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर टू मेक इट टो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, सिल्वर फॉयल इज यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। तो आप लोग ने देखा है सिल्वर फॉयल से डेकोरेट किया जाता है। नाउ ड्यूराल्यूमिन एंड मैग्नीशियम आर एलॉयज ऑफ एल्युमिनियम एंड यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन बॉडीज। ठीक है, तो ये दो चीज़ें एरोप्लेन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। किससे बनी होती है, ये एल्युमिनियम की। तो ये भी पॉइंट आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 12, ये सारे कॉमन से पॉइंट और जनरल नॉलेज के पॉइंट भी हैं जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ मैम आपसे पूछ सकती हैं। सो बी केयरफुल एंड स्टडी वेल। पॉइंट नंबर 13, लेड इज़ यूज फॉर मेकिंग बैटरीज एंड इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एरोप्लेन से भी लोग ट्रैवल करते हैं, बैटरीज एंड इलेक्ट्रोड्स का भी यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 14, क्रोमियम इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लास्टिंग। नाउ जिंक इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्राई सेल्स। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, यूजेस ऑफ नॉन मेटल। यूजेस ऑफ नॉन मेटल, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ, ऑल कंबशन प्रोसेस नीड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको इसे बहुत ही कॉमन है, आप सबको पता है ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोजन इज अ नॉन पॉल्यूटिंग एफिशिएंट फ्यूल। हाइड्रोजन क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग एफिशिएंट फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 3, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर ऑफ planetary bodies. Okay students, now point number 4, most of the fuels contain carbon. Diamond and graphite are the two types of crystalline forms of carbon. Charcoal and lamp black are non crystalline form of carbon. तो ये भी आपको पता है कि डायमंड, ठीक है, ये सब क्या है, ग्रेफाइट, ये सब पेंसिल में यूज़ किए जाते हैं। डायमंड एज अ ज्वेलरी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे कॉमन से पॉइंट है। नाउ पॉइंट नंबर 5, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, सल्फर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11th 12th में, या उसके बाद भी जाएंगे आप हायर क्लासेस में किसी कॉलेज में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे H2SO4 बहुत ही कॉमन सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको हमेशा लैब में अपने मिलेगा, और हर जगह कहीं ना कहीं जितने भी हम रिएक्शन कराते हैं इसका बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, सल्फर इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स एंड स्किन ऑइंटमेंट्स ड्यू टू फंजिसाइडल प्रॉपर्टीज़। तो सल्फ़र क्या है, उसकी फंजिसाइडल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब स्किन में अगर फंजाई से हमें हमारी स्किन अगर इफेक्ट होती है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सल्फ़र का ऑइंटमेंट मार्केट में मिलता है। नाउ पॉइंट नंबर 7, क्या है, ग्रेफाइट इज़ यूज टू मेक पेंसिल लेड एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल। पॉइंट नंबर 8, फॉस्फोरस इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मैचस्टिक, फायरवर्क्स एंड फर्टिलाइज़र। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं। मैचस्टिक है जो उसके आगे वाला पार्ट जो है ऐसा सा ब्राउन ब्राउन सा होता है ना, जिससे हम आग जलाते हैं, वो किससे बना होता है, फॉस्फोरस से बना होता है। नाउ पॉइंट नंबर 9, क्लोरीन इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, इट हैज़ ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज एंड इज़ यूज टू मेक ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड and pesticides. तो next point number 10, iodine is important to prevent disease like goiter. It is also an antiseptic. तो आयोडीन कैसे यूज़ होता है, गोइटर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ किया जाता है।
जब चोट लग जाती है तो आप लोग क्या करते हो, एक ट्यूब लेके मार्केट से आपको डॉक्टर क्या दे देता है, एक ट्यूब दे देता है जिससे आपको लगाना होता है कोई ना कोई क्रीम आपको स्किन डिजीज़ में, तो वो सारे इन्हीं सब नॉन मेटल से बने होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 11, नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, अमोनिया एंड यूरिया। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व ब्लड, कॉर्निया एंड अदर डोनेटेड ऑर्गन्स। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे लिए हमारी बॉडी से रिलेटेड है। कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, नाइट्रोजन को। नाउ पॉइंट नंबर 12, हीलियम इज यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स टू रिस्पायर अंडर वाटर अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, हमेशा टीवी में या डिस्कवरीज चैनल में बहुत सारे लोग पानी के बहुत डीप जाते हैं, ओशियंस में डीप अंदर तक जाते हैं, सर्च करते हैं, वो माउथ में एक ऑक्सीजन लगा के रखते हैं, तो उसके साथ क्या हीलियम वहाँ पे यूज़फुल होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि पानी के अंदर लेस ऑक्सीजन होता है तो अलग से ऑक्सीजन और उसके कैन में। नाउ पॉइंट नंबर 13, नियॉन इज़ यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर लाइटिंग अप एडवर्टाइजमेंट, साइन बोर्ड्स। ठीक है, नियॉन कहाँ पे यूज़ होता है, साइन बोर्ड्स में यूज़ होता है। तो ये सारे कॉमन जो चीज़ें, ये सब आप लोग अपने से पढ़ लीजिए, मैम ने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स भी कॉमन चीज़ें हैं जो मैम आपको बता चुकी हैं। व्हाट इज़ लस्टर मीन्स, लस्टर मीन्स शाइनिंग, ब्रोमीन द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। तो ये एक्सेप्शन केस दे दिया, ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। मर्करी द ओनली लिक्विड मेटल। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड सब्सटेंस फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सब आप अपने से पढ़ लीजिए। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो जितने भी हम रिएक्शन पढ़े थे वहाँ पे ये सब एक्सप्लेन किया मैम ने आपकी। नाउ देयर इज़ अ राउंड ऑफ पॉइंट। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट जो है एक्सरसाइज सोल्यूशन और राउंड ऑफ पॉइंट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। सो आप लोग में से जो भी हैं पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। थैंक यू।